त्योहारों का सीज़न आ चुका है और त्योहारों के सीज़न में मिलने वाली है सरकारी कर्मचारियों को दोहरी खुशी। तो यहाँ पर जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे तो उनको 2025 के फेस्टिव सीज़न में बोनस मिलने वाला है। कितना अमाउंट बोनस मिलेगा, कौन-कौन लोग पात्र होंगे, सब कुछ विस्तार से समझते हैं। तो सरकार की तरफ से त्योहारी सीज़न का यहाँ पर सबसे शानदार ये उपहार दिया जा रहा है उन कर्मचारियों को जिन्होंने फाइनेंशियल वित्त वर्ष में यहाँ पर अच्छा काम किया होगा और निरंतर वो काम कर रहे होंगे। तो वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड यानी कि एड हॉक बोनस का ऐलान किया है। हम समझेंगे एड हॉक क्या होता है, कितना बोनस अमाउंट दिया जा रहा है और जो पात्र लोग हैं यहाँ पर उसके लिए क्या शर्तें रखी गई है। सबसे पहले समझेंगे यह बोनस किसे मिलेगा, कौन कौन कर्मचारी यहाँ पर पात्र होंगे जिनको बोनस मिलने वाला है। तो जो भी लोग पात्र होंगे तो पात्र कर्मचारी समूह में ग्रुप सी के केंद्रीय कर्मचारी, सभी गैर राजपत्रित ग्रुप बी के कर्मचारी, केंद्रीय अर्धसैनिक और सशस्त्र बल, केंद्र शासित प्रदेशों के पात्र कर्मचारी और योग्य सेवा वाले कैजुअल मजदूर यहाँ पर पात्र होंगे। इन जो भी लोग यहाँ पर सेवा दे रहे होंगे तो उनको बोनस दिया जाने वाला है फेस्टिव सीज़न में। अब यहाँ पर जो बड़ा सवाल आता है कितनी राशि मिलेगी, यानी कि जो बोनस अमाउंट है आखिर कितना मिलेगा। तो ये स्क्रीन पर आपके जो नंबर दिख रहे हैं जी 6,908 रुपये यहाँ पर बोनस दिया जाने वाला है। आप लोगों ने ये तो समझ लिया है कितना अमाउंट बोनस मिलेगा और कौन कौन पात्र होंगे। अब पहले समझ लेते हैं एड हॉक बोनस होता क्या है। तो 30 दिनों के वेतन के बराबर जिसकी गणना अधिकतम 7,000 के मासिक वेतन पर होती है वो एड हॉक बोनस होता है और इसी के आधार पर बोनस दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कर्मचारियों को और ये काफ़ी मदद करने वाला है उन परिवारों को। तो बोनस की जो गणना की जाती है काफ़ी सिंपल इसका फॉर्मूला है। तो मासिक वेतन जो सीमा रखी गई है अधिकतम यहाँ पर वेतन 7,000 से शुरू करें। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 30 दिनों से आप लोगों को गुणा कर देना है। उसके बाद औसत दिन यानी कि एक महीने के औसत दिन यहाँ पर 30.4 से आप लोगों को विभाजित करना है। तो उसके बाद जो अंतिम राशि बनती है 6,908। तो इस प्रकार कैलकुलेट हो रहा है। तो 6,908 का अमाउंट यहाँ पर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। तो जो केंद्रीय कर्मचारी है ग्रुप बी गैर राजपत्रित और ग्रुप सी के जो कर्मचारी हैं उनको 6,908 रुपये का बोनस मिलेगा। जो योग्य कैजुअल मजदूर होंगे अगर उन्होंने शर्तें पूरी की है तो उनको 1,184 रुपये का बोनस मिलेगा। तो कुछ ज़रूरी बातें जो ध्यान में रखनी है, मुख्य शर्तें यहाँ पर क्या है और पात्रता के क्या यहाँ पर नियम है, इसको आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कौन कौन यहाँ पर पात्र होने वाले हैं। अब देखो पात्रता के मुख्य नियम है 31 मार्च 2025 तक सेवा में होना चाहिए। 2024 और 25 फाइनेंशियल ईयर में न्यूनतम 6 महीने की निरंतर सेवा अनिवार्य है और आंशिक सेवा के लिए प्रो राटा आधार पर बोनस मिलेगा और बोनस राशि को निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। अब देखो जिन्होंने साल के दौरान नौकरी छोड़ दिया या फिर रिटायरमेंट ले रहे हैं तो उनके साथ क्या होगा, क्या उनको बोनस मिलेगा, इस बात को हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे। तो देखो जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है 31 मार्च 2025 से पहले या फिर वो सेवानिवृत्त हुए हैं या फिर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो वो भी यहाँ पर पात्र होंगे यदि 6 महीने की उन्होंने सेवा पूरी की होगी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। अब कुछ ऐसे कर्मचारी भी होंगे जो डेपुटेशन पर काम कर रहे होंगे। तो ऐसे कर्मचारियों को जो बोनस का भुगतान किया जाएगा वर्तमान संगठन के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जहां पर वो काम कर रहे होंगे उस संगठन के द्वारा उनको बोनस दिया जाने वाला है। अब सबसे बड़ी तस्वीर जो हमारे सामने यहाँ पर आती है तो घोषणा का जो समग्र प्रभाव पड़ेगा तो किस प्रकार पड़ने वाला है तो इसको समझ लेते हैं। तो देखो यह बोनस लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए काफ़ी राहत भरा होने वाला है और खुशी का एक बड़ा स्रोत उनके लिए बन जाएगा। तो दीपावली के त्यौहार और जो अभी यहाँ पर त्यौहार आ रहे हैं उनमें वो मार्केट में ख़रीदारी कर सकते हैं और यहाँ पर एक बार फिर से जो उनके छोटे मोटे खर्चे उनको आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्योहारों से पहले मिलने वाला यह बोनस जो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी है जिनको ये बोनस दिया जा रहा है काफ़ी राहत भरा है और खुशी का एक बड़ा स्रोत उनके परिवार वालों के लिए बनने वाला है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या ये बोनस भविष्य में भी ऐसे ही मिलता रहेगा, इस बारे में आपकी क्या राय है।